प्रयागराज में पौष पूर्णिमा पर भजन कीर्तन और जयकारों के साथ शुरू हुए महाकुंभ 2025 में आज पहला अमृत स्नान है। मकर संक्रांति के मौके पर विभिन्न अखाड़ों के नागा साधुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई, जिसे अमृत स्नान या शाही स्नान कहा जाता है। ये महाकुंभ 12 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। हालांकि संतों का दावा है कि इस आयोजन के लिए 144 वर्षों के बाद एक बहुत ही दुर्लभ मुहूर्त बना है, जो समुद्र मंथन के दौरान बना था। 12 वर्षों के बाद आयोजित होने वाला महाकुंभ 13 जनवरी को शुरू हुआ, जो 26 फरवरी तक चलेगा। 45 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद बताई गई है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक इस बार महाकुंभ में 15 लाख से अधिक विदेशी श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। चुनावी गहमा-गहमी के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पर आचार संहिता के उल्लंघन में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। कोड ऑफ कंडक्ट के आरोप में रिटर्निंग अफसर ने सीएम आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। इसके साथ ही आतिशी पर यह भी आरोप लगा है कि उन्होंने निजी कार्यालय के लिए सरकारी व्हीकल का प्रयोग किया। दर्ज कार्रवाई की गई शिकायत में कहा गया कि चुनाव के लिए ऐलान के बाद 7 जनवरी को करीब 2:30 पे पीडब्ल्यूडी के सरकारी वाहन निजी चुनाव कार्यालय पर चुनाव से जुड़े काम के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। आतिशी की विधानसभा सीट कालकाजी के रहने वाले केएस दुग्गल ने गोविंदपुरी एसएचओ को इसकी शिकायत दी। बता दें कि इस वक्त दिल्ली के चुनाव में की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियां भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। इसी में बता दें कि जो सीएम आतिशी हैं दिल्ली की, उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है और अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही ये भी आरोप लगा है कि ये भी बताया गया है कि उन्होंने एक चुनाव प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी की भी इंतजाम किया था, उसको उपयोग किया था, जिसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। देखते ही देखते आपको बता दें कि आतिशी के ऊपर अब मुसीबतें बढ़ती ही जा रही है, तो वही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच इस वक्त कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि इस बार का चुनाव काफी टक्कर वाला होने वाला है और इस बार दोनों के बीच कड़ी टक्कर मिल सकती है। जनता को किसका साथ मिलता है, ये तो चुनाव के नतीजे के बाद ही पता चलेगा। और इस बार कालकाजी से उन्होंने अपना नामांकन भरा है। बता दें कि कालकाजी से वो चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन देखना यह है कि इस बार जनता किसको साथ देती है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, जहां एक तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है, तो वहीं अब आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, वो भी आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर। क्या कहना है इसके बारे में? अर्चना, जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है और सबसे बड़ी बात है कि तारीखों का ऐलान होने के बाद जिस तरीके से राजधानी दिल्ली की जो सीएम थी आज उन्होंने जिस तरीके से सरकारी चीजों का उपयोग किया है, उपयोग किया है, जाहिर सी बात उसको लेकर उनके खिलाफ कालकाजी में एफआईआर की गई है, क्योंकि कालकाजी से वो चुनाव लड़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये देखा जाए तो इसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो विपक्षी पार्टियां भी उनको निशाने पे लेती हुई दिखाई दे रही है। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ जहां सीएम आतिशी अब चुनाव को जीतने के लिए जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं, तो वहीं उनके खिलाफ अब एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है।